ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 9वां अध्याय जिसमें प्रहलाद जी द्वारा स्तुति होती है नरसिंह भगवान की। अभी भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। हालांकि ब्रह्मा आदि शंकर, इन्होंने गंधर्व देवता, पितृगण, किन्नर, किम पुरुष, इन सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की और प्रयास किया कि किसी प्रकार भगवान का क्रोध शांत हो जाए। हालांकि वह असुर जिनके लिए है, उन्होंने स्वरूप रूप धारण किया है, वह अब नहीं रहा। उसका वध हो चुका है, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रहलाद, तुम मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे पिता के लिए ही हुआ था सब कुछ। तुम्हारे पिता का जो राक्षस होना और यह सब प्रकोप ढाना, देवताओं को तंग करना, इसी के कारण भगवान ने यह रूप धारण किया है, जिसके कारण वह क्रोधित होकर उन्होंने इस रूप को धारण करना पड़ा। तो तुम ही एक बार प्रयास करो कि इनका क्रोध किसी प्रकार शांत हो जाए। प्रहलाद जी जो आज्ञा कहकर उनके पास जाते हैं और साष्टांग होकर लेट जाते हैं उनको प्रणाम करने के लिए। अपने सम्मुख, अपने सामने प्रहलाद, जो कि एक छोटा बालक है, उसको लेटा हुआ देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। इससे पूर्व ब्रह्मा आदि मिलकर लक्ष्मी जी को भी उनके पास भेजते हैं कि आप इनके पास जाइए और इनका क्रोध शांत कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मी जी जब इनके पास जाती हैं तो उनसे भी उनका क्रोध शांत नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी जी भी ऐसा रूप उनका पहली बार ही देख रही थी कि जो ना तो पूरा का पूरा मनुष्य का है और ना पूरा पशु का है। तभी उसका नाम नरसिंह अवतार है और वह भी थोड़ा सा भयभीत हो रही थी। इस वजह से प्रहलाद जी को उनके पास भेजा गया था। इनसे उनका हृदय पिघल गया और नरसिंह भगवान ने उनको उठाया। अपने कर कमल, अपने हाथों से उनको जो स्पर्श किया, इससे क्या हुआ कि प्रहलाद जी के जो थोड़े बहुत भी अवगुण थे वह नष्ट हो गए। अब वह भगवत प्राप्ति को ही प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं, इस विश्व के रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता, सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, सबके स्वामी विष्णु भगवान उनके सामने हैं। प्रहलाद जी के सारे अवगुण नष्ट होते हैं और गुणों के भंडार उनके पास हैं। उनका शरीर बिल्कुल चमक उठा है, ऐसे कि जैसे कोई जेवर से भी ज्यादा वह चमक रहे हों। आनंद से आंसुओं की धारा बहने लगी है। मन बड़ा ही प्रसन्न हो उठा है उनका। और प्रहलाद जी फिर स्तुति करते हैं हमारे भगवान नरसिंह भगवान की। और वह क्या स्तुति करते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। यहाँ बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शंकर आदि आपकी स्तुति करके आपका क्रोध शांत नहीं कर सके, तो मैं क्या समझता हूँ अपने आप को कि मैं आपका क्रोध कैसे शांत कर पाऊंगा प्रभु। वह कहते हैं कि मैं ऐसा जानता हूँ कि धन से, पवित्रता से, कुल से, गरीब या अमीर होने से, या किसी भी प्रकार से, चाहे वो तपस्या हो, योग हो, इत्यादि से आपको रिझाना संभव नहीं है। आप सिर्फ रीझते हो भक्ति से। भक्ति से तो आपने गजेंद्र पर भी कृपा कर दी थी, इसके पीछे भी एक कथा है। इस पर आपने कृपा कर दी थी गजेंद्र हाथी पर। तो प्रभु आप भक्ति पर जल्दी रीझ जाते हैं। जो ब्राह्मण तपस्या योग के द्वारा मंत्र आदि वेदों का अध्ययन करके, योग करके, बड़ा ही अपने आपको समय देकर आपको अपनी सारी प्रवृत्तियों के द्वारा रिझाने की कोशिश करता है, और एक जगह कोई भक्त है जो अपनी भक्ति से आपको रिझाने की कोशिश करता है, तो भक्ति से आप ज्यादा प्रसन्न होते हो, मेरा तो ऐसा मानना है। प्रहलाद जी कहते हैं यह जो संसार है, इसमें भयभीत होने के लिए यही संसार ही बहुत है। ये जो आपका रूप है, मानता हूं कि ये भी भयावना है फिलहाल, लेकिन मुझे इससे ज्यादा भयभीत क्या लग रहा है, मेरा इस संसार में आना, क्योंकि यही असहनीय है। मैं कैसे मानूं कि मैं अब मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस संसार में आ गया, उससे पहले जब उन्हें दर्शन नहीं हुए थे। क्योंकि इस संसार में आने के कारण बहुत सी भगवान की चीजें हैं जिसको माया बोला जाता है, और भगवान की माया से मुक्ति पाना इतना सरल तो नहीं है। यह जो भगवान को कह रहे हैं प्रहलाद जी कि मेरा जो मन है, यही पहले नहीं टिका करता था,
यह जो मन है आज के समय की यदि बात करें तो बड़ा ही चंचल है, यह किसी के काबू में नहीं है। और मन के अंडर आती हैं इंद्रियां, और इंद्रियां तो किसी के काबू में नहीं है। इंद्रियों के तो हम दास बन चुके हैं। जैसी इंद्रियां चाहती हैं, जैसी इंद्रियां करवाती हैं, वैसा हम करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि स्त्रियों का संग यह हमें प्रसन्न करता है। पेट का भूख मांगना और अलग अलग तरह के भोजन ग्रहण करना, यह भी एक इंद्रियों का दास होना ही है। इन आंखों का किसी भी चीज को देखकर लुभा जाना, इस नाक का गंध को सूंघना और अच्छी लगना, बुरी लगना और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, यह सब इंद्रियों का दास होना ही कहलाता है। समझ नहीं आता क्या करे, क्योंकि इच्छाएं और वासनाएं खत्म नहीं होती। हर तरफ से यही मन करता है, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, ये पाले, अब ये इच्छा कर ले। आपकी भक्ति प्रभु किसी तरीके से मन में बैठती ही नहीं आज के समय में। यह बड़ा ही कठिन है कि अपने मन को वश में कर लिया जाए, और बड़े बड़े योगी भी इस मन को वश में नहीं कर पाते। और यदि यह मन वश में हो जाए तो उन भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हम एक तरह से इंद्रियों के दास ही हैं। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है बहुत सारी मेरी पत्नियां हैं और मुझे मिलकर खींच रही हैं, और सभी अपने अपने कक्ष में लेके जाना चाहती हैं, पर मैं तो एक ही हूँ। ऐसा संभव ही नहीं है मैं हर जगह जा सकूं। ऐसे ही इच्छाएं होती हैं, और ये तब तक है जब तक यह शरीर है। और ये इच्छाएं भी सबसे ज्यादा इसी मनुष्य जीवन में होती हैं, और यही मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है, और इसी में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो इतना बड़ा असुर था, मेरे पिता थे, वो सब कुछ था उनके पास, तीन लोकों का सुख था, देवताओं का स्वर्ग छीन रखा था, जो चाहते वो उसी चीज की प्राप्ति थी। जब वही नहीं बच सके, उनका भी अंत निश्चित था, क्योंकि आप काल के रूप में सबको ग्रस ही रहे हैं प्रभु। आपके इस काल रूप से कोई बच ही नहीं सकता। सभी का अंत निश्चित है, चाहे उसमें कोई भी वरदान देख लो, आपके सामने ही है। इतना ब्रह्मा जी से वरदान पाने पर भी उनकी मृत्यु हो ही गई। तो वह कहते हैं कि यह जो ऐश्वर्य है, स्वर्ग के भोग हैं, चाहे इसके लिए हमें लंबी आयु मिल जाए, धन मिल जाए, हमें भोग भोगने को मिल जाए, लेकिन यह भी नश्वर ही है, तो मैं इसे भी मिथ्या ही मानता हूँ। प्रभु, मैं तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा ही बहुत है। जो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं वही परम भक्त हैं, वही परम दीन दयालु हैं, और उनके ही मन वश में है। वरना इंद्रियों का दास तो वह है जो मैथुन में भी आनंद अनुभव कर रहा है। मैथुन में ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे खुजलाहट होती है, खुजली होती है, और हम खुजली करते हैं किसी दाने के ऊपर, तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार तो बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन फिर दुख भी होता है बाद में, क्योंकि उससे पीड़ा होती है, वह सहन नहीं होती फिर। ऐसे ही यह मैथुन है, यह हर बार हमें आनंद देता है, लेकिन हर बार हमें इससे दुख ही मिलना है। और जो धीर पुरुष होता है, जिसके मन में धीरता होती है, अनुभव होता है कि वह इस चीज को ना करे, अपने मन में संयम रखे, वही इसको नाश भी कर सकता है। यानी इसको खत्म करने का एकमात्र यही साधन है कि इसको ना ही किया जाए। लेकिन जो मनुष्य जीवन है यह ऐसा है कि यह हर जगह डालने वाला भी है और हर जगह से निकालने वाला भी है। वो तो निर्भर करता है हम पर, कि हम क्या चुनते हैं, इन विषयों को, इन भोगों को, इन इच्छाओं को और इंद्रियों का दास बनना, या फिर भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके चरणों की सेवा, उनके लीला के गुणगान, उनको नमस्कार करना, उनको नतमस्तक करना। इन्हीं दोनों मार्गों पर चलकर फिर हमारा आगे रिजल्ट निकलता है कि हमें और योनियों में भटकना है, फिर से जन्म मरण के फेर में आना है, या मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर भगवान भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वह बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हारी कोई भी इच्छा हो प्रहलाद बेटा, तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ, सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हूँ।
तुम्हें मुझसे जो चाहिए तुम मांग सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब तुम्हारे लिए दुर्लभ रह गई हो। लेकिन प्रहलाद जी अभी उनसे कुछ नहीं मांगते,